नमस्कार साथियों। तो वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। यह शहर न केवल अपने प्राचीन मंदिरों, गंगा घाटों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ भी एक प्रमुख विशेषता है। इस ऐतिहासिक नगरी में यातायात को सुगम और तेज बनाने के उद्देश्य से वाराणसी शहरी रोपवे परियोजना की शुरुआत की गई है। यह भारत की पहली शहरी रोपवे प्रणाली होगी, जो आधुनिक तकनीक के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देगी। आइए जानते हैं पूरी अपडेट को, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बड़ी मोटिवेट मिलती है। अगर वही आप इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वाराणसी के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती स्थल तक पहुंचने के लिए हर दिन हजारों लोग यात्रा करते हैं। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ के कारण कई बार यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। खासकर कैंट से गोदौलिया जाने वाले मार्ग पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है, जिससे यात्री असुविधा महसूस करते हैं। यातायात की इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने वाराणसी में एक अत्याधुनिक रोपवे प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। यह रोपवे परियोजना न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि यह वाराणसी की ऐतिहासिक विरासत को भी संरक्षित रखने में सहायक होगी, क्योंकि इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। वाराणसी शहरी रोपवे परियोजना 3.85 किलोमीटर लंबी होगी, जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक बनाई जाएगी। यह भारत की पहली सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग होने वाली रोपवे प्रणाली होगी। इस परियोजना में कुल 4 स्टेशन बनाए जाएंगे: वाराणसी कैंट स्टेशन, सिगरा स्टेशन, बेनिया बाग स्टेशन और गोदौलिया स्टेशन। इस रोपवे में 148 गोंडोला केबिन होंगे, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 10 यात्री सफर कर सकते हैं। यह रोपवे 12 से 15 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा और इसकी अधिकतम गति लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यात्रियों को यह सफर मात्र 16 मिनट में पूरा करने की सुविधा मिलेगी, जबकि वर्तमान में सड़क मार्ग से यही यात्रा करने में 30 से 45 मिनट या उससे अधिक का समय लग जाता है। इस रोपवे प्रणाली से हर घंटे दोनों दिशाओं में लगभग 3000 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिससे प्रतिदिन लगभग 96,000 यात्रियों को लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजाना शहर में काम, पढ़ाई या व्यवसाय के लिए यात्रा करते हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी यह एक बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि वे अब बिना ट्रैफिक जाम में फंसे सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। रोपवे का किराया अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन यह आम जनता के लिए सुलभ और किफायती होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें। वाराणसी में बढ़ते वाहनों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस रोपवे प्रणाली के शुरू होने से शहर में वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा यह परियोजना एक पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली होगी, जो स्वच्छ और हरित वाराणसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस रोपवे के कारण वाराणसी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटक अब आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों और होटल उद्योग को भी लाभ होगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाटों तक पहुंचने की सुविधा मिलने से श्रद्धालु भी अधिक संख्या में यहां आ सकेंगे। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और इसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। यह परियोजना PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित की जा रही है। इसके निर्माण का ठेका एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी को दिया गया है, जो विश्व स्तरीय रोपवे तकनीक का उपयोग करके इसे विकसित कर रही है। परियोजना का कुल बजट लगभग 644 करोड़ रुपए है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन कर रही हैं। निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की संभावना है
जिसके बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रोपवे प्रणाली के निर्माण में मोनोकैबल डिटैचेबल गोंडोला (MDG) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो दुनिया के कई बड़े शहरों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। यह तकनीक अत्यंत सुरक्षित मानी जाती है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अलावा रोपवे प्रणाली में 24 घंटे 7 दिन CCTV निगरानी, आपातकालीन संचार प्रणाली और स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए एक विशेष आपातकालीन निकासी प्रणाली भी विकसित की जा रही है। रोपवे परियोजना से न केवल वाराणसी की परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को रोजगार मिलने के साथ ही परियोजना के पूर्ण होने के बाद संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए भी सैकड़ों नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा रोपवे मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय दुकानदार, होटल, रेस्तरां और हस्तशिल्प विक्रेता इससे सीधा लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि अब अधिक संख्या में पर्यटक इन क्षेत्रों में आएंगे। वाराणसी रोपवे परियोजना के सफल होने के बाद सरकार अन्य शहरों में भी इसी तरह की रोपवे प्रणाली विकसित करने की योजना बना रही है। मथुरा, प्रयागराज, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक नगरों में भी शहरी रोपवे परियोजनाओं को लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके। इसके अलावा वाराणसी में अन्य प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए इस रोपवे नेटवर्क का विस्तार भी किया जा सकता है। भविष्य में इसे सारनाथ, रामनगर किला और संकट मोचन मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक विस्तारित करने की संभावना है। वाराणसी शहरी रोपवे परियोजना भारत के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। यह न केवल शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह परियोजना वाराणसी की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए इसे एक आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले वर्षों में यह रोपवे वाराणसी के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक अत्याधुनिक, सुविधाजनक और हरित परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह पवित्र नगरी भविष्य में भी अपने गौरव को बनाए रख सकेगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 645 करोड़ आंकी गई है और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस परियोजना में मिलकर निवेश कर रही हैं, ताकि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। यह रोपवे प्रणाली 3.8 किलोमीटर लंबी होगी और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक फैली होगी। इस मार्ग में 5 प्रमुख स्टेशन होंगे, जिनमें वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, भारत माता मंदिर, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहा शामिल हैं। ये सभी स्टेशन शहर के प्रमुख स्थानों को जोड़ेंगे, जिससे स्थानीय निवासियों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। इस रोपवे प्रणाली में कुल 150 गोंडोला या केबल कारें होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। ये केबल कारें जमीन से लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को शहर का सुंदर दृश्य देखने का अवसर मिलेगा। यह रोपवे प्रतिदिन लगभग 90,000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा, जिससे शहर की यातायात भीड़ में काफी कमी आएगी। वर्तमान में सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में अधिक समय लगता है, लेकिन रोपवे के माध्यम से यह यात्रा केवल 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लोगों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 2 महीनों में इसका संचालन 5 में से 3 स्टेशनों के बीच शुरू किया जा सकता है। इसके बाद बाकी के 2 स्टेशनों गोदौलिया और गिरजाघर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। परियोजना का संपूर्ण पहला चरण
अगस्त 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि पूरा रोपवे अगस्त 2025 तक चालू हो सकता है। इस रोपवे परियोजना से पर्यावरण को भी लाभ होगा, क्योंकि यह वाहनों की संख्या को कम करने में मदद करेगा, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। वाराणसी शहरी रोपवे परियोजना शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए इसे एक आधुनिक और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना न केवल वाराणसी के निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि अन्य भारतीय शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसके सफल क्रियान्वयन के बाद देश के अन्य प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी इसी तरह की शहरी रोपवे प्रणाली विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।